तो हम लोग आज के क्लास में इस बात पर भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं कि आप लोग कई दिन से कह रहे थे कि सर जरा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो उसके बारे में उसका सिलेबस क्या है और फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ओके, तो इस स्ट्रेटजी पर भी हम लोग डिस्कस कर लिया जाता है। और आप लोगों को ये भी मैं बता देता हूँ कि पढ़ाई को किस तरह से आप लोग जारी रखिए, कैसे स्ट्रेटजी बनाइए, किस तरह पढ़िए कि बड़े आसानी से इस एग्ज़ाम को आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। यही आप लोगों को चाहिए ना। ओके, तो फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो 2023 का RO का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आया है, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ओके, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप लोग उन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। पहले उन बातों को ध्यान रखिए कि क्या हमें नहीं पढ़ना है और हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। अब आप कोई बता देता है GS पढ़ना है तो GS आप पढ़ने लगे, क्या पढ़ना है ये नहीं पता कि हमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ध्यान रखना आप लोग, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। यह नहीं कि भीड़ जिधर जा रही है पीछे पीछे आप भी लग गए, तो लग गए, भीड़ से आपको अलग होना है। ओके, एक अलग अपनी पहचान बनाना है। इसके लिए तो कुछ नया करना पड़ेगा, न्यू इनोवेशन करना पड़ेगा, कुछ नया रास्ता चुनना पड़ेगा, और वह साइंटिफिक तरीके से ही चुन सकते हैं आप। साइंटिफिक एंड स्मार्ट तरीके से ही आप चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि भीड़ जिधर जा रही है बस चलना है इसी रास्ते से, आप भी चल दिए पीछे पीछे। क्या उद्देश्य है, किस लिए लोग जा रहे हैं, यह आप ध्यान ही नहीं दिए। तो आपको ध्यान रखना है, आप लोगों को क्या करना है, भीड़ से इतर हट करके एक साइंटिफिक और स्मार्ट रणनीति बनानी है जिससे एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर लें आप। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेटजी आप बनाइए उसका पूरी तरह से पालन करिए, फॉलो करिए। यह नहीं कि 2 दिन पढ़ाई किए, 4 दिन पढ़ाई किए, इसके बाद फिर आप लोग वो जो टाइम टेबल आपका है या जो पढ़ने का तरीका है या फिर जो आपका लक्ष्य है, फिर उससे आप इतर हो गए, उससे भटक गए, उससे हट गए, तो यह भी आपको नहीं करना है। एक बार पूरी तरह से आप समर्पित हो करके वह कार्य करिए। अपना जो टाइम है 100% दीजिए। किसी भी कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए अगर आप 100% अपना समय देते हैं तो सफलता श्योर एज सर्टेन मिलेगी। लेकिन क्या है कि व्यक्ति 100% अपना दे ही नहीं पाता है, छोटे छोटे अन्य लक्ष्यों में भटक जाता है। ओके, तो अगर आप RO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करना चाहते हैं, है आसान, लेकिन पूरा 100% समय आप इसी पर दे दीजिए। ओके, और फिर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए, क्वेश्चंस को देखते हुए कि आयोग किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई रखिए, जारी रखिए। और पढ़ने के बाद उसी तरह के क्वेश्चंस पर विशेष आपका फोकस रहे। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट वही रहता है, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का नेचर अलग अलग रहता है, क्योंकि वही क्वेश्चन UPSC में भी रहता है। वही क्वेश्चंस अगर आप कोई कलर के ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं या निचले स्तर का एग्जाम दे रहे हैं, ओके, या सफाई कर्मी का दे रहे हैं, तो वही सब्जेक्ट, वही इतिहास, वही भूगोल, मतलब वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर अप्लाइड साइंस, सारे क्वेश्चन वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन के नेचर में अंतर रहता है। इसलिए पढ़ाई उस तरीके से करना है कि जिस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं उस लेवल की आपको पढ़ाई रखनी है तैयार। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो आइए हम लोग RO के जो सिलेबस है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम अच्छे से लिख करके आप लोगों को समझा देते हैं। ओके, तो ये है उत्तर प्रदेश के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। ओके, क्लियर बातें। RO
2023 का यह नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है। और कुल पदों की संख्या, रिक्तियों की संख्या कितनी है, पद कितना है, 411। ओके, 411 पद है। और यह ध्यान रखना है आप लोगों को कि यह संख्या एग्जाम तक और बढ़ जाएगी, और प्री रिजल्ट आते आते यह संख्या जो अनुमान है वह लगभग 500 के 500 के आसपास, या जो रिक्त पद है या फिर वैकेंसी है या इस पद है यह पहुंच जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है और यह मिस ना होने पाए। ओके मिस्टर आलोक, ये ध्यान रखना है कि यह मिस न होने पाए। तो यहाँ पर कुल 411 पद है, इसको ध्यान रखना है। और फिर वैकेंसी या जो रिक्तियां हैं, पद है, या एग्जाम होते और एग्जाम के प्री का रिजल्ट आते यह संख्या 500 के आसपास पहुंच जाएगी। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2023 का अब इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो यह हमने आप लोगों को लिख दिया कि इसमें बहुत ही आसान इसका सिलेबस है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, और हम लोग पढ़ भी रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीएस का होता है, सामान्य अध्ययन का होता है, और यह इसमें यह 140 अंक का होता है। यहाँ ध्यान रखना है 140 अंक का होता है, और क्वेश्चंस भी इतने ही होते हैं, 140 क्वेश्चन भी होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ओके, 1 नंबर के मार्क्स के 1 क्वेश्चंस होते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसलिए जीएस फर्स्ट पेपर में 140 क्वेश्चंस रहते हैं, प्रश्न रहते हैं, और मार्क्स कितना रहता है, अंक कितना रहता है, 140 का रहता है। दूसरा जो पेपर है, सेकंड पेपर, वह सामान्य हिंदी का रहता है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पेपर है वह जो सेकंड पेपर है वह जनरल हिंदी का होता है, और जनरल हिंदी में क्या है कि 60 नंबर का होता है, 16 मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चंस 1 नंबर का होता है, इसलिए क्वेश्चंस की संख्या भी कितनी रहेगी, 60 रहेगी। ये ध्यान रखना है कि 60 अंक का होता है सामान्य हिंदी सेकंड पेपर, और क्वेश्चंस की संख्या भी 60 रहती है, 60 रहती है, और इस प्रकार एक क्वेश्चन 1 नंबर के, और दोनों को मिला दिया जाए तो 140 और 60 दोनों हो जाता है 200। तो 200 अंक का यह एग्जाम है, पूरा प्री का एग्जाम, ध्यान रखना है। यह प्री के एग्जाम की बात हम लोग कर रहे हैं, समीक्षा आरओ 2023 के प्री की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो 2 पेपर होते हैं और 200 अंक होता है। ओके, तो 200 अंक रहेगा, और फर्स्ट पेपर जीएस का होगा, सेकंड पेपर सामान्य हिंदी का होगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें माइनस मार्किंग भी है, क्योंकि इस पेपर भी हमारे पास है, अभी आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसमें माइनस मार्किंग भी है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसे आपको दंड के रूप में भी दिया जाएगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग सामान्य हिंदी को देख लेते हैं कि सामान्य हिंदी में अब क्या है कि सामान्य हिंदी में अब आप कोई कह दिया कि सामान्य हिंदी आरओ में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में है, तो आप पढ़ते जा रहे हैं। क्या पढ़ना है, अलंकार पढ़ते जा रहे हैं, छंद पढ़ते जा रहे हैं, समास पढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो ये गलत हो गया है। इसीलिए क्या है, हम कह रहे हैं कि पहले आप सिलेबस देखिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, और पढ़ता पढ़ाई शुरू करिए। आप लोग क्या पढ़ना पहले शुरू कर देते हैं, पेपर देखते ही नहीं है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का नेचर क्या है, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर पहले सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ सामान्य हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है, इसमें 6 पार्ट ही केवल है। वह कौन कौन है, शब्द विलोम है, ध्यान रखना है। फर्स्ट शब्द विलोम है, नंबर 2 पर्यायवाची है, नंबर 3 थर्ड जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है। ओके, इसके बाद नंबर 4 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के एक शब्द, ये हो गया। इसके बाद है 5th नंबर पर तत्सम एवं तद्भव, ध्यान रखना है, तत्सम एवं तद्भव। और 6 जो नंबर पर है विशेष्य और विशेषण,
इसलिए सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 यानी आपके सिलेबस में मात्र 6 चैप्टर ही पढ़ना है, ध्यान रखना है। तो बहुत आसान है, इसलिए पहले सिलेबस देखिए, उसके बाद पढ़ाई आप लोग शुरू करिए कि सिर्फ 6 टॉपिक से ही, चैप्टर से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धियां हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, तत्सम एवं तद्भव शब्द हो गए। इसके बाद 6 जो है विशेष्य और विशेषण हो गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और यहां से प्रत्येक खंड से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक खंड से 10 क्वेश्चन। विलोम शब्द है 10 पूछा जाएगा, पर्यायवाची 10 पूछा जाएगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धियां 10 रहेगा क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 रहेगा, तत्सम एवं तद्भव 10 रहेगा, विशेष्य और विशेषण 10 रहेगा। इसलिए आप देखिए 6 खंड से 10-10 क्वेश्चन, इस प्रकार कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? 60। ये बातें क्लियर? ओके, कि प्रत्येक खंड से, प्रत्येक चैप्टर से, अध्याय से 10 क्वेश्चंस रहेंगे और सब मिलाकर के 6 खंडों से या 6 अध्याय से जो क्वेश्चन रहेंगे, पूरे क्वेश्चनों की संख्या 60 रहेगा। तो ये बातें ध्यान रखना है, एकदम साइंटिफिक समझ लीजिए, तब आप पढ़िएगा, आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार हिंदी, सामान्य हिंदी में क्या हो गया कि यह 6 खंड है और प्रत्येक खंड से 10 क्वेश्चंस, इस प्रकार कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आ जाइए हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सेकंड पेपर पर डिस्कस कर लिया। ओके, इसके बाद फर्स्ट पेपर जीएस में कुल 140 क्वेश्चन रहेंगे, 140 अंक का यानी मार्क्स का रहेगा, नंबर का रहेगा। और इस प्रकार इसमें जो पहला टॉपिक है वह भारतीय इतिहास है और भारतीय इतिहास पूरा रहेगा, स्वतंत्रता संग्राम इत्यादि सब है, ध्यान रखना है। तो भारतीय इतिहास, दूसरा जो है विश्व और भारत का भूगोल है, तीसरा जो टॉपिक है राज्य व्यवस्था है, इसके बाद अर्थव्यवस्था है, इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषकर है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि है आपके सिलेबस में। इसके बाद वाणिज्य एवं व्यापार यानी ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, तो व्यापार वाणिज्य भी है। इसके बाद क्या है, अगला जो लेसन अध्याय है, टॉपिक है आपके सिलेबस में सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस आपको पढ़ना है। इसके बाद अलग से दे दिया गया है पॉपुलेशन, जनगणना। और जनगणना में आपको क्या पढ़ना है कि इंडिया का, भारत का, इसके बाद स्पेशली उत्तर प्रदेश का। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इंडिया देश का और स्पेशली उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष आपको तैयारी करनी है, प्रिपेयर्ड रहना है पॉपुलेशन से संबंधित। ओके, इसके बाद पर्यावरण से क्वेश्चंस रहेंगे, पर्यावरण का टॉपिक है। इसके बाद नगरीकरण है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश से विशेष। अब ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के बारे में, यूपी स्पेशल जिसे कहते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश विशेष। तो उत्तर प्रदेश विशेष पर विशेष आप लोगों को फोकस करना है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी जानकारी आपको रखनी है, चाहे ऐतिहासिक हो, भौगोलिक हो, या संस्कृति यानी कल्चरल हो, या फिर आर्ट, कला, जो भी हो, उत्तर प्रदेश से सारी जानकारी आपको रखनी है। ओके, एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित सब कुछ, तीज त्योहार जो भी है। इसके बाद ट्राइबल, जनजातियां, उत्तर प्रदेश की जनजातियां। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको विशेष ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई टॉपिक छूटने न पाए। ओके, हालांकि हम लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी विशेष फोकस रहे, क्योंकि ट्राइबल जनजातियों से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति यानी कल्चर, एग्रीकल्चर, कृषि, सामाजिक प्रथाएं, एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब हम लोग देख लिए कि उत्तर प्रदेश स्पेशल रहेगा। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी जानकारी आपको रखनी है या पढ़नी है। ओके, इसके अलावा आप देखिए क्या करना है। इसके अलावा क्या आपको पढ़ना है, तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, समसामयिकी में यानी करंट अफेयर में आपको नेशनल, इंटरनेशनल जो इश्यूज है या घटनाएं हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इतने भाग से इस जीएस में क्वेश्चन रहेंगे। ओके, 140 क्वेश्चन रहेंगे
और ये सामान्य अध्ययन के रहेंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है। 140 क्वेश्चंस और इसमें माइनस मार्किंग रहेगा। तो यह दोनों का सिलेबस है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। और इसके बाद हम लोग यह ध्यान रखते हैं कि आपको पेपर भी हमारे पास है, तो आप लोगों को ये भी बता देते हैं दोनों का जो पिछला एग्जाम हुआ था 2016 का एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो पुनः एग्जाम वो कराया गया था 20 सितंबर 2020 को हुआ था 2016 का। तो इसमें जीएस में 100 पूर्णांक 140, क्वेश्चन भी 140 रहेंगे। ये हिंदी का है, तो हिंदी का क्या है, हिंदी का ये है, तो हिंदी में भी 60 पूर्णांक 60 का और 60 क्वेश्चन। ओके, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें जो माइनस मार्किंग है इसके बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं। तो इस माइनस मार्किंग में क्या लिख रहा है, 1/3 है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन भी लीजिएगा। लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। यानी 1/3 अंक काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके 1/3 अंक 33% आपका काट लिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। इसलिए माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसलिए और इंस्ट्रक्शन आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है इस तरह के। और देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर क्वेश्चंस की बात है तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं जो उत्तर प्रदेश से आपको लोगों को देखे भी होंगे और मैं बता भी देता हूं। जैसे क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत। ओके, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन है, इस तरह के। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर। इस तरह के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही जो है क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसको ध्यान देकर के आपको पढ़ना है क्वेश्चन के आप लोगों को। और उसी तरह हम आप लोगों को पढ़ाया भी जा रहा है, आप लोगों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। और आप लोग एग्जाम में भी इंस्ट्रक्शन जरूर देखिएगा। बिना इंस्ट्रक्शन को पढ़े हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंस्ट्रक्शन रहता है, इस बात को ध्यान रखना है। दोनों में जिसमें आपको सुविधा लगे उसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित जैसे क्वेश्चन से दिया है कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में आपके दिया है मतलब वेयर इज लेदर टेक्नोलॉजी पार्क सिचुएटेड, तो ऑप्शन में आपका दे दिया है ए आगरा, बी कानपुर, सी उन्नाव एंड डी नोएडा। तो ये सब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्टेबल किया गया, स्थापित किया गया, यानी व्हेन वाज द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल एस्टेब्लिश्ड इन यूपी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे सन दे दिया 1990, 1995, 2000, 2005, तो 1995 है। तो आप लोगों को पढ़ाई इस तरह से करनी है, यानी क्वेश्चंस को के नेचर को देखते हुए पढ़ाई आपको करनी है, जारी रखनी है। ओके, और फिर कोई भी जो अगर जीवन मिला है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है, अगर ठान ले तो ठान ले लक्ष्य को पाने के लिए तो वह अवश्य मिलेगा। ओके, तो यह है सिलेबस, बड़े आसानी से बड़े सिंपल रूपों में हम आपको समझा दिए। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग और अच्छे से पढ़ाई जारी रखिए। आगे क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके।